खुरम साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू सर। ये फरमाइएगा कि ये कहा जा रहा है कि ओवर रिएक्ट कर रही है हुकूमत, और गुज़िश्ता रोज जिस तरह से वन आफ्टर द अदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, उससे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि जैसे पीडीएम की हुकूमत को कुछ मिल गया है और बस वो कहा जाता है ना, यू वांट टू क्लिंग ऑन टू इट, और आप इसे छोड़ना नहीं चाहते। कल ही गुफ्तगू हो गई थी कि हम रेफरेंस भी भेज रहे हैं, डिसबैंडमेंट भी के लिए भी जा सकते हैं। आज फैसले हो रहे हैं कि ईसीएल के अंदर शायद काबीना के अंदर ये फैसला हो जाए, डाला जा रहा है। ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, दिस इज द जनरल परसेप्शन। बट क्या ये फैसले वाकई हो गए हैं कि इमरान खान साहब का नाम ईसीएल में डाल रहा है और काबीना इसकी मंजूरी देगी? एक नाअहली का रेफरेंस है जो कि अपेरेंटली कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में मूव किया जाएगा। सोमनाथ का बुत गिरना जो है वो आप कहते हैं कोई वाकया ही नहीं है। जो सादिक और अमीन होने के दावेदार थे वो झूठे और खयानतकार निकले। जिन्होंने साफ और शफाफ चलना था वो दागदार और बदबूदार निकले। जिन्होंने अमरीकी साजिश के आगे खड़ा होना था वो अमरीकी पैसे के आगे भीगी बिल्ली हमें नज़र आए। जो हिंदुस्तान का नाम लेकर गद्दार करार देते थे वो हिंदुस्तानी पैसा लेकर पाकिस्तान में धरने देते रहे। तो ये कोई छोटा इवेंट तो नहीं है ना कि ये आपके नाजरीन को बार बार याद हमें कराना है कि ये जो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है वो असल में हकायक का तयन किया है। जो कि हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट इसलिए दिया कि उन्होंने कहा कि अभी तक किसी मजाज फोरम ने हकायक का तयन नहीं किया, तो कल हकायक का तयन हो गया है। और ये अहम इसलिए बात है कि ये 2014 तक जो ये फंडिंग, जिसके बाद 2014 में ये केस हुआ था, उसके बाद ये पैसा इस्लामाबाद पर हमला और धरना, पाकिस्तान टेलीविज़न पर डंडे लेकर कब्जा किया गया, बुलडोज़र लेकर पार्लियामान का जंगला गिराया गया, एक से ज़ायद दफ़ा प्रेसिडेंसी और पार्लियामान पर हमलावर हुए इमरान खान साहब। दर्जनों पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस के अहलकारों और अफसरों को ज़दोकोब किया, मारा पीटा। तो ये सब चीज़ें, ये इसके लिए पैसा कहाँ से आया था? हमें समझ आ गई कि वो इंद्रजीत दोसांझ ने भेजा था या मोहतरमा रोमिता शेट्टी साहिबा ने भिजवाया था, तो वो इस्लामाबाद पर हमले का बायस बन गया। और फिर ये सिर्फ 2014 में नहीं हुआ, लोग भूल जाते हैं कि 2016 में भी एक अटक पुल पर हमला करने की कोशिश की गई, इस्लामाबाद लॉकडाउन जब होने लगा था। जी जी जी, जिसके नतीजे में फिर वो पैनामा केस जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले फ्रिवलस कहकर मुस्तरद कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने वो केस सुनना शुरू कर दिया। तो ये जो एक लंबी दास्तान है, एक तो ये है कि जो खुद दावेदार हैं रियासत मदीना के, वो तो पता चला कि 167 अमरीकी कंपनियों के असीर निकले और सिर्फ 2 कंपनियां हिंदुस्तान में भी रजिस्टर्ड हैं, फिनलैंड में, फ्रांस में, यूके में। अब आपने दुरुस्त तौर पर, मैं शुक्रगुजार हूं कि रेफरेंस दिया पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के सेक्शन 6 का जी, कि बैरूनी कंपनी क्या पाकिस्तानी कंपनी भी फंड नहीं कर सकती किसी सियासी जमात, नहीं कर सकती। तो यहां तो सैकड़ों बैरूनी कंपनियां और उसके बाद जो बैरूनी मुल्क के शहरी, उनकी फंडिंग, इससे कतई नजर कि वो किस मुल्क के शहरी हैं, वो पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क के शहरी हैं। और आई थिंक जो सबसे बड़ी बात है जिसको बार बार जिक्र करना चाहिए कि आईन पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों को पाबंद करता है कि उनका जो सोर्स ऑफ फंडिंग है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ। दिस इज आर्टिकल 17। आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर और कुछ हम कह दें कि जी 68 सफ़े में जो भी लिखा है इमरान खान साहब की नई तौजीहात हैं, कोई कहता है जी मैं ये कंपनी, मैं तो भलवाल में रहता हूं तो कंपनी तो मेरी पाकिस्तान में, भी पाकिस्तानी कंपनी को भी मना है, सिर्फ बैरूनी कंपनी को मना नहीं है। हाँ, सही है। लेकिन जो आइन शिकनी हुई है और इमरान खान साहब को ये जवाब देना पड़ेगा, ये अजीब उनकी तजाहिलाना तौजी है कि भाई मुझे तो मालूम ही नहीं है। भाई आप सर्टिफाई कर रहे हैं अपने दस्तखतों से, और एक दफा नहीं 5 साल कर रहे हैं। अभी तो 2014 के आगे, जो 2014 से 2022 का हिसाब नहीं निकला, उसमें खुदा जाने क्या कितने $100 मिलियन होंगे। बट खुरम साहब, सर बात ये है, सर वैलिड एविडेंस है। नहीं देखिए, एक सेकंड,
31 लाख डॉलर, जो कि अब 70 करोड़ रुपए बनते हैं जी, ये थोड़े से पैसे नहीं हैं। और ये इसमें ये भी एक बहुत बड़ा सुकम है कि जनाब 13 अकाउंट छुपाए गए। इसका मतलब है कि उन 13 अकाउंट का कभी कोई हिसाब नहीं हुआ, उनका कोई ऑडिट नहीं हुआ। ठीक है। हमें नहीं मालूम कि वो जो पैसे जिसने भी दिए थे वो कहां गए और कहां इस्तेमाल हुए। तो ये जो तमाम जो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने का, ये इसलिए बड़ी बात है कि पिछले 11 साल से इमरान खान का एक ही वतीरा है कि वो दुश्मनाम तराजी और दूसरों पर गंद फेंकते हैं। ठीक है। तो अब ये साबित हुआ है कि जो दूसरों पर गंद फेंक रहा था, सबसे ज्यादा दागदार और बदबूदार उसका अपना दामन है। अच्छा, ठीक है, आपने अपना केस तो सर इसके ऊपर बिल्ड किया है, बट एक ये रिएक्शन भी आ रहा है कि आप शायद लोग आप सब बहुत जल्दी करें।